दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीपीएस न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पूनम बुद्ध। हम हांसी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जहां पे कुछ दलित कास्ट से लोग आए हुए हैं जो बोल रहे हैं कि एससी और एसटी कानून में जो दिक्कतें हो रही हैं, दलित जाति के खिलाफ जो दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए एसपी मैडम से मिलने के लिए आए हुए हैं। एसपी मैडम भी हमारी बहुत अच्छी हैं। उनके आने के बाद यहाँ पे अपराध भी बहुत कम हुआ है और उनके आने से वो जब से आई हैं तब से लेकर तन और मन से समाज की सेवा कर रही हैं। जो अपनी उनकी खाकी वर्दी है, उनका पूरा फ़र्ज़ निभा रही हैं। चलिए जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या मैटर, किस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है तो तमाम हरियाणा प्रदेश में दलितों के साथ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और ज़्यादा इस क्षेत्र के अंदर है। और इस क्षेत्र के अंदर पुलिस इतनी जातिवादी है कि SC/ST एक्ट स्पष्ट कहता है कि कंप्लेंट मिलने के तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, सेक्शन 18A। और कंप्लेंट देने के 10-10, 15-15 दिन बाद FIR दर्ज नहीं होती। अगर FIR दर्ज हो जाती है तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती। बड़े दुख की बात है कि आज एक बाटला गांव का मामला है, एक मेंदा गांव का है। मेंदा गांव में तो ऑलरेडी FIR दर्ज है, मुकदमा नंबर 179, SC/ST एक्ट है, 452 है, 323 है, लेकिन एक भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए धक्के खा रहा है। पहले भी पुलिस अधीक्षक से मिल लिए, DSP से मिल लिए, लेकिन हांसी पुलिस इतनी बेशरम है कि उनको श्रम नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इन लोगों को न्याय कैसे दिया जाए। दूसरी बात, ये आंटी हमारी बाटला गाँव से आई है। बाटला प्रकरण पूरे हरियाणा में पिछले 3-4 साल से चल रहा है। सामाजिक बहिष्कार भी इन लोगों का वहाँ के श्रवण जाति के लोगों ने किया हुआ है। तो 9 तारीख की घटना है। इस महिला को घर के अंदर घुसकर जेंट्स लोगों ने मारपीट की, गाली गलौज की, जाति सूचक गालियाँ दी। इन 3 दिन ये मेडिकल में रहे। मेडिकल होने के बावजूद एक पुरुष बयान इनके लेने आया, जबकि महिला विरुद्ध अपराधों के अंदर महिला पुलिस अधिकारी ही बयान ले। तो आज तक इतने दिन बीत गए, 9 तारीख की घटना है, इनकी तो FIR दर्ज नहीं हुई। बड़े दुख की बात है कि SP जो है महिला है और बड़ी उम्मीद थी SP मैडम से कि वो महिला अपराधों पर तो अंकुश लगाएगी कम से कम। तो लगातार दिन प्रतिदिन हम फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारे पुलिस के अगेंस्ट मामले आते हैं। तो देखो, एक महिला बुजुर्ग आपके सामने खड़ी है और यहाँ भी महिला SP है, लेकिन इस महिला की पिछले 15 दिन से FIR दर्ज नहीं हुई। बड़ा गंभीर विषय है। दलितों को इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं है। अगर आज हम SP से मिले हैं, अगर तुरंत प्रभाव से इस मामले में जो है SP मैडम ने गिरफ्तारी नहीं की मेंदा वाले मामले में और इन वाले मामले में FIR दर्ज शाम तक आज नहीं हुई, तो कल हम DGP कार्यालय पंचकूला का घेराव करेंगे। हज़ारों की संख्या में दलित समाज के लोग यहाँ से रवाना होंगे। हम ये प्रशासन को हमारी सख्त चेतावनी देना चाहते हैं। सर एक बार आप अच्छे से बताइए कि जो मेंदा और जो बाटला गांव में जो हादसा हुआ है हमारी ST और SC कानून के लिए, जो दलित जातियों के लिए, उसके बारे में एक बार खुल के बताइए कि बात क्या थी और क्या हुआ है। देखिए, मेंदा में तो ऑलरेडी FIR दर्ज है। इसके अंदर है कि इनकी शॉप है। ये FIR कौन से दिन की है, कब की है? ये FIR 5/8 की है, 5 अगस्त की। क्या इस FIR पे दोबारा कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? देखिए, इस FIR को दर्ज होने के बाद ये पीड़ित परिवार के लोग कई बार SP से मिल लिए, कई बार DSP से मिल लिए। इनकी दुकान के अंदर घुसकर जो है इनके साथ मारपीट करी, पैसे मांगे गए, जाति सूचक गालियाँ दी गई और इनको बहुत सारी चोटें आई, सामान बखेरा गया। और इनकी घटना ये है कि ये घर के आगे खड़े थे और एक वहाँ का बैकवर्ड कास्ट का जो व्यक्ति है एक ट्रैक्टर लेके आया, इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, इनका चौतरा तोड़ा और फिर इन्होंने विरोध किया कि मेरा चौतरा क्यों तोड़ा। तो इस महिला बुजुर्ग के साथ उन्होंने मारपीट की। घर में घुसकर इनके घर में इनकी बेटी थी, उसको डिलीवरी हुई थी 20 दिन पहले, उसके साथ उसने छेड़छाड़ की, उसके साथ उसने मारपीट की। इतना गंभीर अपराध होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हुई आज तक। 9 तारीख की घटना है। बड़ा गंभीर विषय है ये। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश में दलित के साथ अलग अलग अत्याचार हो रहे हैं, लोग मानते हैं कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सच है, कोई बड़ा या कोई छोटा है इस दुनिया में? देखिए, ये तो लोगों ने है ना, लोगों की मानसिकता किस तरह से काम कर रही है। लेकिन इस देश के अंदर आज़ादी के इतने साल बाद भी जो है दलित पिछड़ों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं और दलित समाज न्याय के लिए उन्होंने धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। उनके घरों में घुसकर उनके घर जला दिए जाते हैं। रेप जैसी गंभीर घटनाएं, आप मिर्जपुर कांड देख लो, बाटला कांड देख लो, बगाना कांड देख लो, पावड़ा देख लो, अभी हाल ही में चल रहा है फतेहाबाद में टोहाना के पास बुआन गाँव के अंदर कल में वहाँ सारा दिन था कि इन लोगों को बाबा साहब की स्टैचू से भी दिक्कत है। इनके साथ रियल में एट्रोसिटी होती है और पुलिस के अंदर जाति विशेष के लोग हैं अच्छे पदों पे, IPS DSP स्तर पे, इंस्पेक्टर स्तर पे, है ना, जाति विशेष के लोग जो है वो
लगे हुए हैं और वो जानबूझकर जो है इन लोगों को न्याय नहीं दे रहे। इनके साथ वहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है, इनकी शिकायतें तक नहीं ली जा रही, इनको वहाँ भी जाति सूचक गालियाँ मिलती हैं। सर मतलब ये मान लीजिए आप धरना कर लेंगे, धरना रखेंगे, उसके बाद सरकार अगर हमारी बात मान जाती है, क्या हमें न्याय मिल जाता है उससे? लेकिन फिर भी हमारे मतलब सरकार हमारी बात मानने के बाद भी ये जो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहें, क्या करना चाहिए हमें? ऐसा कुछ कोई और तरीका देखिए। अब धरना है, किसान आंदोलन में बोला जा रहा है हमारा भाईचारा है, अगर भाईचारा है तो फिर ये ऐसे जो अत्याचार हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार ने तो आते ही SC/ST एक्ट को कमज़ोर कर दिया था। उस समय बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए थे। जब पूरे देश का दलित समाज सड़कों पर आया तो सरकार को मजबूरन SC/ST एक्ट को दोबारा लागू करना पड़ा। और SC/ST एक्ट है तो ये बचे हुए हैं, अंत इनको तो जला जला के मार देते। मिर्जपुर जैसे कांड पूरे देश में बहुत सारे हो जाते अगर SC/ST एक्ट ना होता तो। और सरकार ने जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अच्छे नियम बनाने चाहिए। इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए लड़ नहीं पाते, पुलिस को रिश्वत नहीं दे पाते, पुलिस इनसे रिश्वत मांगती है, रिश्वत के बगैर इस देश के अंदर मुकदमे दर्ज नहीं होते। और जब से भी बीजेपी सरकार आई है, एट्रोसिटी के मामले 2014 से अब तक 21 तक इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत सारे मामलों में तो कार्रवाई नहीं, मेरे पास डाटा है, हज़ारों की संख्या में केस दर्ज हैं और बहुत सारे बगैर इन्वेस्टिगेशन के खारिज कर दिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी SC/ST के मामलों की जाति विशेष के अधिकारी करते हैं। बड़े दुख की बात है, कहाँ से न्याय मिलेगा? SP मैडम से लगा लीजिए सर। SP मैडम जब से यहाँ आई हैं लगभग अत्याचार खत्म हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पहले से कम है। तो अब आपको क्या लगता है कि SP मैडम से कोई उम्मीद है, क्या लगता है? देखिए, आपके पास शायद डाटा नहीं है। पिछली बार जब लोकेंद्र SP थे यहाँ, SC/ST एक्ट के 29 के करीब मामले दर्ज हुए थे। और अब की बार मैडम को आप पूछ लीजिए, उन्हीं से पूछ लीजिए, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं कि SC/ST एक्ट के कितने मामले दर्ज हुए हैं, किन किन मामलों में गिरफ्तारी हुई है और कितने मामले SC/ST एक्ट के दर्ज नहीं हुए हैं। तो क्या मतलब SP मैडम है जो पहले से वीक हैं या फिर क्या कार्रवाई नहीं कर रही वो? नहीं, देखिए मैम, अगर कार्रवाई करे होते तो ये केस पेंडिंग नहीं होती, इतने लोग उनके खिलाफ नहीं आते। और देखो, उनकी ड्यूटी है, वो SP हैं, वो किस राजनीतिक प्रेशर में काम करते हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा पिछले लंबे समय से। लेकिन हादसे की पुलिस जातिवादी है, बेशरम है और दलितों को न्याय देने में जो है सक्षम नहीं है। और इनके खिलाफ जो है जो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होकर SC/ST के मुकदमे उनके खिलाफ भी दर्ज होने चाहिए कि आपने SC/ST में कंप्लेंट मिली, इनकी मुकदमे दर्ज, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आंटी जी आप बताइए, क्या आपके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में एक बार आप खुद बताइए, क्या हुआ? ये मैं अपने चपोतरे पे खड़ी थी और वो आया माटिया ट्रैक्टर भर के, मेरे मारने की कोशिश करी तो मैं अपने घर में उल्टी चली गई। उसने उतर दे, मेरे थप्पड़ मारे, फिर मेरे अंदर घुस गया, फिर मेरे बैठी 4 जने ने दाब ली। में मेरी लड़की की डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी होने के बाद उसके बाल बूल पाड़ दिए, उसके मार पीट करके गए। बड़ी नाजायज़ घटना है, आप सुन सकते हैं, लेकिन जितना इन्होंने बताया उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं कि आज भी हमारे देश में जो भाईचारा कितना कमज़ोर है। अगर ढेर तो हमने हमारे काम का नाश कर रखा है और तो हमने काम तो ही निकाल के छोड़ देंगे हम। आप लोगों के बारे में बोला जाए? हाँ जी। किस कास्ट से आप? मैं धानक में। देख सकते हैं जो दलित है ना, उन दलितों के साथ आज भी बहुत अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या हमारी जो प्रशासन को है कोई सुनाई को नहीं जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। 9 तारीख तक हमने लागी थी, मैं 3 दिन अस्पताल में रही, मेरी कोई सुनाई अस्पताल में नहीं करी, कोई सुनाई मेरी किसी जगह नहीं कर रखी। पुलिस वाले खुद वहाँ के पुलिस वाले तो ना तो लेडीज लेके जाए बयान लेने के लिए और वापसी बयान लेने के जो बयान लेने के लिए गई नहीं, वो पुलिस वाला इसी को वापसी धमका रहा है। अच्छा, कौन थे सर, उनके बारे में जानते? हाँ, ललित भाटला चौकी से, ललित भाटला चौकी। हाँ जी। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट डायरेक्शन ये है कि महिला विरुद्ध अपराधों के अंदर महिला पुलिसकर्मी ही महिला के बयान लेगी। लेकिन इनके जेंट्स पुलिस ने इनके बयान लिए हैं और अधूरे बयान लिए हैं। जो इन्होंने बताया वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया और ये उधर से धक्के खा रहे हैं। मतलब इस मामले में आज तक FIR दर्ज नहीं। अगर हमारी तो सरकार को, प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी है, दलित महापंचायत संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अगर तमाम इन मुद्दों को लेकर अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कल हम DGP हरियाणा का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन वहाँ धरना शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, जो हमारे देश में आज भी बोला जा रहा है कि हमारे देश में भाईचारा अच्छा है, किसान आंदोलन में भी बोला जा रहा है, लेकिन ये सब गलत है। आप देख सकते हैं, आपने सुना ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि SP मैडम इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।